अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। शुरुआत करते हैं अमरीका में तबाहकुन आग से। आपको बता दें कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में लगी खौफनाक आग जो है जिसने पिछले 5 रोज़ से अमरीका को परेशान कर रखा है। स्क्रीन पर देख रहे मनाजिर आप जो देख रहे हैं ये किसी गज़ा, शाम या फिर हिरोशिमा नागासाकी के नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। दुनिया के कई ममालिक को अपनी ताकत के ज़ोर पर घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला मुल्क इस वक्त पिछले कई दिनों से मुल्क के बड़े और अमीर तरीन और ख्वाबों का शहर लॉस एंजलिस में लगी खौफनाक आग को बुझाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। लॉस एंजलिस के अमीर तरीन शहर की 6 जगहों पर यह आग लगी है जिनमें अरबों डॉलर से कीमती घर राख के ढेर में तब्दील होकर रह गए हैं और अब तक अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 12,000 से ज़ायद घर और इमारतें इस तारीख की बदतरीन आग में राख बन गए हैं। वहीं इन कीमती घरों में रहने वाले अफराद समेत 2 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ी है। लॉस एंजल्स के शेरिफ यानी पुलिस के सीनियर अफसर रॉबर्ट लूना ने बयान में कहा कि इस खौफनाक आग से तबाही इतनी हुई है कि ऐसा लगता है कि जैसे इन इलाकों में एटम बम फेंका गया हो। आग से अब तक 16 अफराद के हलाक की तस्दीक हुई है, ताहम अमवात की सही तादाद आग बुझाने के बाद ही सामने आ सकती है। उधर मौसम और इसके असरात के बारे में डेटा फराहम करने वाली निजी कंपनी इको वेदर ने आग से नुकसान के तखमीने को 150 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है। लॉस एंजल्स शहर के जिन 6 इलाकों में आग लगी है इसने करीबन 38,000 एकड़ अराजी को अपनी लपेट में लिया और इसमें सबसे ज़्यादा पैसिफिक प्लास्टिड्स का इलाका है जिसका करीब 23,000 एकड़ का रकबा आग ने अपनी लपेट में लिया और अब तक सिर्फ 11% ही काबू पाया जा सका है। पैसाडेना के इलाके में लगने वाली आग ने 14,000 एकड़ से ज़ायद अराजी को लपेट में लिया और अब तक 15% आग पर इस इलाके में काबू पाया गया है। इसी तरह से कैनत में लगने वाली आग ने 1,000 एकड़ के इलाके को मुतासिर किया और इस पर 90% आग को काबू पाया गया है। इस तरह से हरसट के इलाके में लगने वाली आग ने करीब 800 एकड़ के इलाके को अपनी लपेट में लिया और अब तक इस इलाके में 70% आग पर काबू पाया गया है। आपको बताते चले कि इस आग को बुझाने में इस वक्त 12,000 फायर फाइटर्स, 1,000 से ज़ायद फायर इंजन, 60 तैयारे और सैकड़ों वाटर टैंकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं करीब 1,000 कैदियों को भी आग बुझाने की कोशिशों में शामिल किया गया है। जितने इलाके में आग लगी है वो सैन फ्रांसिस्को नामी अमरीकी शहर से बड़ा रकबा बताया जा रहा है। वहीं समंदर के साहिल पर वाक़ मालेबो इलाका जो महंगा तरीन इलाका माना जाता है पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील होकर रह गया है। वहीं राख के ढेर में तब्दील हुई हवेलियों के दरमियान करोड़ों का एक घर जो है मौजूद दिखाई दे रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक घर डेविड सेटनर नामी शहरी का बताया जा रहा है और इस घर की कीमत $9 मिलियन बताई जा रही है और मौज़ाती तौर पर यह मलिबू इलाके में वाहिद घर है जो इस आतिश ज़दगी से महफूज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर्द मौसम होने के बावजूद इतनी भयानक आतिश ज़दगी क्यों हुई है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह लंबे अरसे तक मौसम सरमा में खुश्की और मौसम गर्मा में बारिशें न होने के साथ साथ इस वक्त सेंटा आना नामी आंधी जो है उसको करार दिया जा रहा है जिसके बायस ये आतिश ज़दगी इतनी भयानक आग जो है पूरे लॉस एंजलिस जो है शहर है अमेरिका का वहाँ में लगी है। और ये आंधी खुश्क खुश्क होने के साथ साथ गर्म होती है। इसलिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो घर है इस इलाके का जो इस आतिश ज़दगी में महफूज रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये जो आंधी है सेंटा आना नामी आंधी ये खुश्क होने के साथ साथ गर्म होती है जिसके बायस इसने लॉस एंजल्स का जो करीबन 38,000 एकड़ का जो रकबा है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 13 जनवरी को कश्मीर का दौरा करके वस्ती ज़िला गांदरबल के सोनामर्ग में तामीर की गई 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। जेड मोड टनल जो मशहूर सयाहती मुकाम सोनामर्ग को वस्ती कश्मीर
کہ گاندربل ضلع کے کنگن شہر سے جوڑتی ہے۔ یہ ٹنل سونامرگ کو تمام موسمی رابطہ فراہم کرے گی، کیونکہ برفانی تودے اور شدید برف باری کی وجہ سے علاقہ سرما میں لمبے وقت تک بند رہتا تھا، اور اس سلسلے میں پورے جموں کشمیر اور خاص طور پر وسطی کشمیر میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ سری نگر میں اضافی پولیس اور نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ CCTV کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی میں اضافی چوکیاں اور تلاشی پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں، اور لوگوں کی جامع تلاشی کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈز بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ وہیں گاندربل کے زیڈ موڑ ٹنل کے آس پاس بھی ملٹی لیئر سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے، اور گگنگیر اور سونامرگ علاقوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ وہیں اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم مودی ٹنل کے ورکروں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب بھی کر سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عوامی اجتماع میں لوگوں کو لانے کے لیے قریب 250 SRTC کی بسیں بھی تیار رکھی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افتتاحی تقریب میں سڑک و ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے LG منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لوک سبھا ممبران بھی موجود رہیں گے۔ دورے سے قبل کل وزیر اعظم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ سرنگ کے افتتاح کے لیے جموں کشمیر میں سونامرگ جانے کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس ٹنل کا انتظار لمبے عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ گلمرگ میں اپنے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس ٹنل سے سونامرگ جہاں 12 مہینے سیاحوں کے لیے کھلا رہے گا، وہیں سری نگر اور کرگل لیہ کے فاصلے میں مزید کمی آئے گی۔ وہیں سری نگر دلی براہ راست ٹرین چلنے کے بجائے کٹرا میں ٹرین تبدیل کرنے کا سٹاپ رکھنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کسی حملے کو ٹالنے کے لیے اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اس میں بری بات نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کے سازگار ہونے تک اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس ٹنل کا انتظار تھا۔ اس ٹنل سے کئی سارے فائدے پہنچیں گے۔ ایک تو جو لوگ زیڈ موڑ کے اس طرف رہتے ہیں اور جن کو سردی میں مجبوراً وہاں سے نکل کے آنا پڑتا تھا، وہ اب سال بھر وہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سونمرگ جو کہ صرف گرمیوں کے لیے ٹورزم کا ڈیسٹینیشن تھا، اب سال کے 12 مہینے وہاں ٹورزم ہوگا۔ امید کی جاتی ہے کہ سونمرگ کو بھی ونٹر ٹورزم کے ڈیسٹینیشن کے طور پہ اب ہم ڈیولپ کریں گے، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ سری نگر اور کرگل لیہ کا جو فاصلہ ہے اس میں کمی آئے گی، اور اگلے 2-3 سال میں جب زوجیلا ٹنل مکمل ہوگا تو اور بھی زیادہ پھر وہاں پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ سیکیورٹی کا تو بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر وہاں چیکنگ کرنی ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو اس بات پہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ آخرکار جو لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی حملہ نہ ہو، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹرین کو جو ہے کسی طرح کا خطرہ نہ ہو۔ اگر خطرے کو ٹالنے کے لیے فی الحال جب تک حالات پوری طرح سے سازگار نہیں ہوتے، اگر ایک وہاں پہ سیکیورٹی سٹاپ کی ضرورت پڑے گی تو وہ کریں، لیکن یہ ریلوے والوں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو فیصلہ وہ لیں گے وہ اس طرح کا فیصلہ لیں کہ کم سے کم جو ہے ٹرین پہ سفر کرنے والے یاتری جو ہیں ان کو تکلیف ہو۔ بدعنوانی کے الزام میں سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے 2 سینئر افسران کی حالیہ گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اینٹی کرپشن بیورو کی تحقیقات میں آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ کچھ روز قبل ACB کی طرف سے سری نگر اسمارٹ سٹی کے 2 سینئر عہدیداروں ایگزیکٹو انجینئر ظہور احمد ڈار اور چیف فائنانشل آفیسر ساجد یوسف بٹ سے منسلک مشکوک بینک ٹرانزیکشنز کی گہرائی میں کھوج لگا رہا ہے۔ ACB کے معتبر ذرائع نے ایک مقامی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ تحقیقات میں گرفتار اہلکاروں کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کے اکاؤنٹ سے متعلق قابل اعتراض مالی لین دین کا پردہ فاش ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی بے ضابطگیوں سے فائدہ اٹھانے والے افراد کے ایک بڑے نیٹ ورک کی نشاندہی کرتی ہے۔ تحقیقات اس بات کا پتہ لگانے میں توجہ مرکوز کر رہی ہیں کہ کس طرح عوامی فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ تفتیش کار اخراجات کے بعد
फैसलों के पीछे मुहर्रिकात और हिदायत का भी जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर शहर को खूबसूरत बनाने की आड़ में दिए गए ठेके शक के दायरे में हैं। वहीं न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अंदरूनी ज़राए का ख्याल है कि कुछ प्रोजेक्ट या तो गैर ज़रूरी थे या ख़राब तरीके से अंजाम दिए गए हैं, जबकि जांच के तहत श्रीनगर के अहम इलाके को खूबसूरत बनाने के मकसद से प्रोजेक्टों के लिए दिए गए ठेके शामिल हैं। ज़राया बताते हैं कि कुछ इक़दामात की वजह से सड़कें बंद हुई, जिससे आवाम को तकलीफ हुई और गम और गुस्सा फैल गया। कई मामलात में नाफिज किए गए डिज़ाइनों को शहरियों की शिकायत के बाद तब्दील कर दिया गया, लेकिन इससे पहले इस पर खातिर ख्वाह रकम खर्च कर दी गई थी। वहीं इस सिलसिले में मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तफ्तीश जारी है। नए शवाहिद सामने आने पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। श्रीनगर के बरथाना कमरवार इलाके में बाबा रहमत शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत में बुनियादी सहूलियत के फुकदान को लेकर मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर ज़फ़र हबीब ने आज ज़ियारत का जायज़ा लेने के बाद कहा कि ये ज़ियारत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है, ताहम इस ज़ियारत में वाशरूम्स के फुकदान के साथ साथ लंगर खाना भी नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि ज़ियारत से ख़तीर नज़र न्याज हासिल करने के बावजूद भी वक्फ इस ज़ियारत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वहीं उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को सूफ़ी बुज़ुर्ग का सालाना उर्स मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में उन्होंने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी से ज़ियारत में तमाम सहूलियात फराहम करने की अपील की, ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पन बोड़ दो ये महलुक सोमरवा ये पोस 10 रपी 20 रपी ग जमा बे तोमुल सह नियाज तम दो भंडार करान। ओत्र ऊठ में ये मौसम खराब अस कोर ऐलान इंशाअल्लाह रहमान 19 गल बोड़ बार भंडार तम सोपोर बारामूला कोपवार पे कह नफर योतनसन ये मज शमूलियत ये ज़ियारतस पे ये बड़ ज़ियारत ही गरम बड़ ज़ियारत गरम वन वो गवर्नमेंटस अकुई चीज़ वक़फ बोर्डस वन अवकाफस वन मेहरबानी कर पे बेन वन अमिस दरख्शां अंद्राबी सह बेन दिल जिगर सो आई अक लटि योर तम सद शुक्र गुजार वन तमिस ये कर थोड़ा बहुत फिलिंग विलिंग बे लंगरस मज यह पान बेहान बुजुर्ग दीन अत मज अमिस पन कमर बे लंगर यम पथ तम रात अतनसन तम बेहान करान अम सद बुजुर्ग यह रन्ना कर अमिस बरकत ती ये इलाका इंशाअल्लाह रहमान गो खुदा सद बरकत पे अम सद बरकत बाथरूम गज योकुन नबर कुन आबरेज कर बूथ छल क्या कर योत ज़ियारतस पे अगर ये मज दिया सह छत वत बूट थोस नबर अंदर पहन कर जो ज़ियारत हमारे सामने है बाबा रहमतुल्लाह अलैह साहब, इसकी खस्ता हालत आप देखो। हालांकि वाकफ़ यहाँ पे जो सेफ है, वाकफ़ उस सेफ से अच्छा खासा जो नज़र नियाज आता है वो तो लेते हैं वो, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम जो कि बुनियादी ज़रूरत है, पानी का नलका इस ज़ियारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस जो ये ज़रूरियात है इनको इमीडिएटली फुलफ़िल किया जाए और हम लोग सब ये यहाँ पे जो ये उर्स है ये हम अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। यहाँ पर जो ज़ायरीन आएंगे उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको अच्छे से यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। गुजारिश करते हैं जो हमारी वक्फ की चेयरपर्सन है मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी साहिबा, वो यहाँ पे तवज्जो। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, खबरनामे में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। जनूबी कश्मीर में ज़िला पुलवामा और अनंतनाग को आपस में जोड़ने वाले पुल को 18 साल में भी मुकम्मल न करने पर मुकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि 2006 में इस पुल का काम शुरू कर दिया गया था, ताहम 18 साल गुजर जाने के बावजूद भी यह पुल मुकम्मल नहीं हो पाया। मुकामी लोगों ने बताया कि कई डेडलाइंस गुजर जाने के बावजूद भी ये पुल मुकम्मल नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि पुल न होने के बायस कश्ती के ज़रिए उन्हें आना जाना पड़ता है और अब तक कई अफराद इस दरिया में डूब कर अपनी जानें भी गंवा बैठे हैं। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में हुकूमत से इस पुल की तरफ ध्यान देने की अपील करते हुए इससे जल्द मुकम्मल करवाने की अपील की है। क्योंकि जो नया गवर्नमेंट इधर बना हुआ है, क्या ये लोग तो इधर आते ही नहीं, देखते नहीं हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब स्कूल बच्चे सुबह सवेरे यहाँ से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, जब बारिश की टाइम होती है, सैलाब की टाइम होती है, उस टाइम में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और जो ये सिविल लोग जो आते जाते हैं रोज़, अब उधर इधर काम करने के लिए जाते हैं, उन बेचारों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो, इसमें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से जब इधर किसी से पार जाते हैं उधर नेशनल हाईवे पर, उसे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उधर से 40 रुपया लगता है किराया यहाँ तक, जब इधर से आएगा तो 60 रुपया किराया लगता है। गुजारिश करना तकरीबन 20 वरी कदलस अत ना गई न वनुक तम कह काम लज न अकाल लगन बनान अख टोट सुबह बनान ब्या टोट, मगर यस काम अत गसन गस सह गई न वनुक तम कहें अत यपोर बुथ गसन सह कनेक्ट गसन इस्लामाबाद श्रीनगर सह अत रलाव बुथ अगर नेरो यचनत यह रेलवे स्टेशन ब्रो कन मगर वनुक तम वो 20 वरी पत पकान, मगर 10 वरियन मज लज न कहें। LGS उमर अब्दुल्ला गुजारिश कर कदलस कह। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों के आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग की है। हंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कमेटी के नायब सदर पीर निसार ने GP फंड्स में ताख़ीर के मामले पर तशवीश का इजहार करने के साथ साथ डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और उन्हें वक्त पर उजरत वागुजार करने की अपील की है। मुलाजमीन जो कि इस यूनियन टेरिटरी में सब मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करते हैं, एक लंबे अरसे से तकरीबन 30 साल से जायद का अरसा हुआ, जिनमें हमारे आर्जी मुलाजमीन का खास एक मसला है, चाहे वो डिलीवरीज हो, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, चाहे वो एडाक हो, चाहे वो कंट्रेक्चुअल्स हो, चाहे वो कंट्रेक्ट पेड मुलाजमीन हो, स्कूल कुक्स हो, चाहे वो NYCs का मामला है, चाहे रहबर खेल हो, रहबर ज़राअत हो, रहबर जंगलात हो, आशा वर्कर्स हो, सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर्स हो, चाहे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हो,
MG नरेगा के तहत काम करने वाले हमारे भाई हों, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हों, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, हेल्पर्स हों, गर्ल्स की, या HDFC के तहत अस्पतालों में काम करने वाले हमारे नौजवान हों, या एकेडमिक अरेंजमेंट से काम करने वाले हमारे नौजवान हों, गर्ल्स के हर एक महकमे में जो आर्जी मुलाजमीन काम कर रहे हैं पिछले 30 साल से ज़ायद अरसे से, उनको हर एक हुकूमत ने यकीन दहानी दी कि उनकी मुस्तकिली अमल में लाई जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अब भी अपने इस मुस्तकिली के लिए वो ये इंतजार में हैं, परेशान हैं। उनकी जहनी खुफ्त रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी मुस्तकिली अभी भी अमल में नहीं लाई जा रही है। इंचार्ज सिस्टम जो एक बड़ा इशू है, हर एक महकमे में इंचार्ज सिस्टम अभी कायम है। इस इंचार्ज सिस्टम को खत्म करके एक बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म निज़ाम करके कायम करके इन महकमों को में वर्क कल्चर को फरोग दिया जाना चाहिए था। कोई पुरअमन तरीका अपनाकर पुरअमन माहौल में पुरअमन तौर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए एजाज अहमद खान साहब की सदारत में 16 तारीख को, इस माह की 16 तारीख को श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सिर्फ मरकजी लीडरान वहां पर पुरअमन धरने पे बैठेंगे, ताकि हुकूमत पे बावर किया जाए कि मुलाजमीन की जो ज़हनी कोफ्त है, जीत पड़ने की वजह के सिलसिले में जो ज़हनी कोफ्त है, जो ज़हनी परेशानी है, वो ज़हनी कोफ्त दूर की जाए और मुलाजमीन के हक में ज़िला बारामूला के टंगमर के नौजवान ने एक निजी तंजीम के बैनर तले ठिठुरती सर्दी के बीच सयाहों और ड्राइवरों में मुफ्त कहवा तकसीम किया। इस दौरान सैकड़ों सयाहों के साथ साथ ड्राइवरों ने कहवा नोश किया और नौजवानों के इस इक़दाम की सराहना भी की। तंजीम के मुंतज़मीन ने बताया कि वो ये काम कई सालों से करते आ रहे हैं और इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत वो आगे भी इसे जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लगा और कश्मीर के जो लोगों का व्यवहार है इन कश्मीरी भाइयों का बहुत अच्छा है। इन हमारे भाइयों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन भाईचारा, रिलीजियस कास्ट जेंडर बिना कुछ देखे इन लोगों को क्या ये लोग अपना भाईचारा जोड़ रहे हैं। तो ऐसे और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि आए यहाँ पे भाईचारा जोड़े और बिना कोई हिंदू मुसलमान करे, अच्छे से रहे। सारे प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम की वसादत से हो रहा है। कश्मीर में जो हमारी टूरिस्ट पॉइंट्स है जैसे सोनमर्ग या पहलगाम, गुलमर्ग, यहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। ये हमारे लिए एक फायदा है क्योंकि हम कश्मीरी है। कश्मीरी का मतलब ये कश्मीरियत जिंदा रखना है। तो हम हर किसी आपसी भाईचारा जो भी हमारा होता है उसके लिए हमने आज कहवा डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद ये द मैसेज टू ह्यूमैनिटी है। इससे ये फायदा होना चाहिए कि जो भी हमारे इलाके में, चाहे इलाके में हो, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कहीं गरीब हो या कोई भी बस्ती हो जहाँ पे वो खाना नहीं पहुंचता, हमने यहाँ पर जो कहवा सर्व किया, ये पैगाम इंसानियत के जरिए हमने इसको सर्व किया। हम बहुत से प्रोग्राम इसके अलावा भी करते हैं, जैसे कि हम गरीबों की मदद करते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। पूरे देश के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि आपस में जो भाईचारा है वो कायम रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर सेवा भारती राजौरी की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में आज खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। यह खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह SSP राजौरी गौरव सेवारकर ने किया। इस मौके पर कई रज़ाकारों ने कैंप में शिरकत करके अवामी खिदमत के जज्बे के तहत खून का अतिया पेश किया। SSP राजौरी ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से ज़्यादा खून का अतिया देने पर जोर भी दिया। जो इनकी कोशिश है कि जो हॉस्पिटल है जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है और जो हमारी ब्लड बैंक है जो बहुत ही अच्छी तरह फंक्शन हो रही है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, एक लोगों को मोटिवेट किया जा सके। और जैसे आपने कहा बहुत सारे लोगों को डर रहता है, तो इनकी निरंतर कोशिश रही है। बाकी जो मेडिकल हमारी टीम रही है, हर किसी की कोशिश रहती है कि लोगों को हम इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं अवेयर कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ। और जैसा कि आप सारे जानते हैं कि एक जो ब्लड डोनेशन की है, ये जो डॉक्टर एक हेल्दी प्रोसेस बताते हैं और बाकी रक्तदान को ही सबसे बड़ा महादान कहा गया है। आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस प्रोसेस में हमारी भी कोशिश रहती है। जैसे मैम ने हमें बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट भी ऐसे ही जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।